गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सुगैद आज की वीडियो काफी कमाल की होने लगी है। तो वीडियो को जो टाइटल है वो है इंडिया इज रिमूविंग इट्स बिगेस्ट वीकनेस अगेंस्ट स्विफ्ट विद इंटरनेशनल यूपीआई। हाँ यार, मतलब गाइस, इंडिया की जो एक कमजोरी है, मतलब सबसे बड़ी, वो इंडिया हटाने जा रहा है। मतलब स्विफ्ट सिस्टम जो होता है, जिस तरह रशिया को निकाल दिया था, रशिया किसी लायक नहीं रहता। स्विफ्ट सिस्टम इतना खतरनाक होता है, ट्रेड नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था। ट्रांजैक्शन नहीं कर, उसको चेंज कर रहा है इंडिया पूरी दुनिया में यूपीआई फैलाकर। अब इंडिया का यूपीआई पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। फ्रांस से लेकर सिंगापुर, हर कंट्री में लगभग इंडिया यूपीआई पहुंचता जा रहा है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। प्रशांत धवन सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट, ताकि इंडिया को कोई धमका ही न सके। हाँ भाई, नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आचार्य चाणक्य की एक बहुत ही फेमस कोट है, पर्सनली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। चाणक्य ने कहा था कि दूसरों की गलती से सीखो, क्योंकि तुम इतना लंबा नहीं जीने वाले कि खुद गलतियां कर कर के फिर गलतियों से सीख कर खुद को वाइज बनाकर धीरे धीरे एक दिन सफलता प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं होने वाला। अगर सफलता प्राप्त करनी है आपको, तो दूसरों की गलती से पहले सीखना होगा। यू मस्ट वैल्यू योर टाइम इन दिस वर्ल्ड। और इंडिया को आप अगर देखें तो जो रशिया के साथ रिसेंटली हुआ है, उससे हम सीख रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिमी कंट्रीज ने रातों रात रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बिल्कुल निकाल दिया और ये कहा कि अब कोई इंटरनेशनल पेमेंट रशिया को नहीं हो सकती, ये आई ओपनिंग था कि कितनी ज़्यादा पावर होल्ड करती है वेस्टर्न कंट्रीज। यूएस, वेस्टर्न यूरोप चाहे तो रातों रात किसी भी कंट्री को ये लोग इकोनॉमिकली बर्बाद कर सकते हैं। और रशिया का केस आप अगर देखो तो स्विफ्ट बैन, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक चोट थी पूरे रशिया पर। आज आप अगर देखो, मैं एक्चुअली काफ़ी रशियन से बात करता हूँ, अपना देश छोड़ना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। वो कहते हैं हमारे देश में कुछ बचा ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, एप्पल नहीं है, सैमसंग नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। दे फील सफोकेटेड। और हज़ारों लोग ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रशिया कंपनीज निकल रही हैं, वो भी टर्की में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, कहीं से भी रशिया से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने ये कहा है कि जो भी कंपनीज रशिया को छोड़ के जा रही हैं, ये पछताएंगी। मुझे पता नहीं पुतिन जब ये बात बोलते हैं तो ये धमकी कौन सी वाली दे रहे हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तुम्हारी खो जाएगी इसलिए पछताओगे, या फिर और तरीके से पुतिन कुछ एक्शन लेंगे तो ये पछताएंगे। खैर, पॉइंट ये है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट का, उसमें से जो रशियन बैंक्स को हटा दिया गया है, ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है कि पूरा विकिपीडिया पेज ही आपको मिलेगा इस पर डेडिकेटेड कि स्विफ्ट बैन अगेंस्ट रशियन बैंक्स। और आप एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए, इंडिया के लीडर्स ने जब ये देखा होगा स्विफ्ट बैन वाला केस, इमीडिएटली मैं आपको बता रहा हूँ, एक मीटिंग हुई होगी कि व्हाट कैन वी डू, कि कल को हमारे साथ कोई ऐसा करना। ऑब्वियसली हम ऐसा चाहेंगे भी नहीं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि दुनिया को ऐसा बैन हम पे लगाना पड़े, मगर ये एक वीकनेस है और ये एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है। वी हैव टू कवर दिस, ताकि इंडिया में जो इंटरनेशनल पेमेंट्स बाहर से होती है वो कल को रुक ना जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर बाहर की पेमेंट, इंडिया से बाहर की पेमेंट इंडिया को रुक गई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा हमको हर साल। क्योंकि आपको पता होगा रेमिटेंस के मामले में, रेमिटेंस क्या होता है, इंडियंस जब इंडिया से बाहर जाकर यूएस, सऊदी अरेबिया या फिर किसी भी देश में काम करके पैसा वापस भेजते हैं भारत में, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। और रेमिटेंस के मामले में इंडिया नंबर 1 है। और मुझे जेन्युइनली सबसे ज्यादा होता है काफी बार कि कैसे हम लोग नंबर 1 है। इट इज ट्रूली रिमार्केबल। क्योंकि आप सोच कर देखें तो चाइना की आबादी हमसे बड़ी, चाइना में लिटरेसी हमसे बेहतर, चाइना का जो पासपोर्ट है वहाँ पे ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलती है। चाइना का पासपोर्ट आप अगर देखें तो पासपोर्ट इंडेक्स में ज़रा स्ट्रॉन्गर है, मगर तब भी इंडियंस बाहर जाते हैं, कमाते हैं और वापस इंडिया में पैसा लेके जाते हैं। कई इंडियंस तो खैर वहाँ पे उनकी मेजर कंपनीज को रन भी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें रेमिटेंसेस की, तो 2021-22 के बीच में बताया जाता है कि 89 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस भारत में भेजे गए थे। कुछ डेटा 87 कहता है, बट इवेंचुअली टोटल मिला के उन्होंने कहा था कि इट इज मोर क्लोज टू 89 बिलियन डॉलर्स। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। कोई भी कंट्री इस अमाउंट के आसपास नहीं आता। अब आप सोच कर देखो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, क्योंकि अगेन मर्फीज लॉ ये कहता है, आपको पता होना चाहिए मर्फीज लॉ के बारे में, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। आपको ये मान के चलना पड़ता है लाइफ में कि कोई भी चीज़ जो गलत हो सकती है लाइफ में, कि जी हाथी गिर गया या फिर कोई एस्ट्रॉयड गिर गया, वो चीज़ हो सकती है, उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो कल को अगर ये पश्चिमी देश इंडिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दें
तो इंडियंस जो काम कर रहे हैं बाहर के देशों में वो तो हाँ। बहुत ज़्यादा बुरा फंस जाएंगे, वो अपने देश में पैसा भेज ही नहीं पाएंगे, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक ह्यूमंगस इकोनॉमिक डिजास्टर होगा इंडिया के लिए। तो ये सब बातें ऑब्जर्व करते हुए इंडिया ने चुपचाप स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आर्टिकल है NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को अब डिसाइड कर लिया है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने का एक सोर्स बनाएंगे जिससे आराम से बाहर जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो यूपीआई के थ्रू इंडिया में पेमेंट कर पाए। और इसमें स्विफ्ट का कोई रोल नहीं होगा, ये स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव होगा। अब अगेन पहले से ही अपनी वीकनेस खत्म कर रहा है कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं तो कुछ ये तैयारी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस एक ऑल्टरनेटिव चाहती है। आप खुद सोच कर देखिए एज एन इंडियन कितनी प्राउड की बात है कि आप बाहर काम कर रहे हैं बट यू आर यूजिंग इंडियन टेक्नोलॉजी टू सेंड मनी बैक होम। इससे सरकार के पास डेटा भी जरा आ पाएगा, सरकार समझ पाएगी कि कैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं, कितना रेमिटेंस एग्जैक्ट फिगर में कितना रेमिटेंस आ रहा है इंडिया को, कैसे रेमिटेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। और ऑफ कोर्स इसका एक साइड में बड़ा एडवांटेज तो ये हमको मिलता ही है कि कल को हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा स्विफ्ट बैन को लेकर, क्योंकि जैसे ही अमेरिका करता है और यूरोपियन यूनियन आराम से स्विच कर देंगे यूपीआई पे। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, इसके बारे में पहले भी सुना था कि यूपीआई हम रशिया को दे सकते हैं, रशिया स्विफ्ट के बदले यूपीआई यूज़ कर लेगा। देखो वो बहुत ज़्यादा आगे की बात थी, क्योंकि अभी इंडिया में ही अगर हम देखें तो बहुत से कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ हमने इतना ज़्यादा अभी MOU साइन किए नहीं हैं, उनके साथ इतने कनेक्शंस बनाए नहीं हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यूपीआई से आराम से हो पाए। अभी भी आप अगर देखो तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, बड़ी ट्रांजैक्शंस आप यूपीआई से आराम से नहीं कर पाओगे, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो अभी एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है। इसी साल मेरे हिसाब से आप देखोगे बड़ी डेवलपमेंट होगी, इस साल या अगले साल तक यूपीआई के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर पाना काफ़ी आसान होगा। अगेन हमें यहाँ पर ये भी याद रखना होगा कि जब आप यूपीआई को इतना सक्षम बना लेते हो कि एक आदमी बाहर से, विदेश से पैसा भारत में भेज रहा है, तो हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि गलत लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा ना उठा लें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी यूज़ कर रहा है यूपीआई प्रॉपरली उसका KYC किया जाए, प्रॉपरली उसकी जानकारी हो, वो क्यों पैसा भेज रहा है, प्रॉपर हमारे पास जानकारी हो कि कौन कौन ये सर्विस यूज़ कर रहा है, नहीं तो इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। और यूपीआई को देखो इंटरनेशनल ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उन कंट्रीज़ के साथ हमको एग्रीमेंट्स करने होंगे जहाँ पर इंडियंस जाते हैं और बहुत सारा रेमिटेंस वापस इंडिया में लेके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कंट्रीज हो गए USA, ठीक है, USA के साथ अभी तक हम ऐसा एग्रीमेंट कर नहीं पाए हैं। मुझे लगता नहीं है मास्टर कार्ड, वीज़ा और इवन की बाकी और कंपनीज हैं ये सब अलाउ करेंगी, बट हु नोस, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बट USA के साथ अभी यूपीआई का कोई एग्रीमेंट है नहीं, ना हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट है यूरोप के बड़े कंट्रीज़ के साथ। फ्रांस के साथ रिसेंटली किया था, मगर इंडियंस ज्यादा जाते नहीं है फ्रांस में काम करने के लिए, ज्यादातर इंडियंस जाते भी है अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ करना चाहिए, यूके के साथ, तो यूके एक और कंट्री है, UAE के साथ हम कर चुके हैं ऐसा एक एग्रीमेंट, मगर UAE से इंडिया में पैसा भेजना इतना आसान हुआ नहीं है। इस पर अभी और काम चल रहा है, बहुत सी कंपनी से बात की जा रही है ताकि यूपीआई के थ्रू हम एक ऐसा सिस्टम बना लें कि आराम से जो वर्कर्स काम करते हैं UAE में वो यूपीआई के थ्रू पैसा भेज पाए इंडिया में। उसके अलावा इस लिस्ट में हमको डालना पड़ेगा सऊदी अरेबिया को, कतर को यहाँ पर डालना पड़ेगा, बहुत से और देश हैं जहाँ पर इंडियंस बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं काम करने के लिए। तो अभी ये लिस्ट जो है सिर्फ 7 कंट्रीज की, इसको एटलीस्ट मैं कहूँगा 25-30 के आसपास करना होगा, तभी हम थोड़ा बहुत कह पाएंगे कि यूपीआई इज गोइंग इंटरनेशनल। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई सपना नहीं है, दिस इज़ नॉट सम ड्रीम के हम जो एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट उसका ऑल्टरनेटिव बना देंगे। हमारी वित्त मंत्री ने भी ये काफ़ी बार ट्वीट करी है कि दुनिया बात कर रही है Web3 की या फिर और चीज़ों की, जबकि इंडिया क्रिप्टो क्राउड से भी आगे निकल रहा है। जो ब्लॉकचेन पेमेंट्स गेम है ना, उससे भी बताया जा रहा है कि यूपीआई ज़्यादा इफेक्टिव है, और जैसे जैसे यूपीआई की इंटरनेशनलाइजेशन होगी आप देखेंगे काफ़ी जगह ये क्रिप्टो ब्लॉकचेन को भी बीट करेगा। तो हर लिहाज से मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़रा अच्छा मूव है। और मैं वैसे नोटिस कर रहा था कि जब भी NPCI बात करती है कि स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव लाने में, तो बार बार इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम ये सोच कर ये सब नहीं कर रहे कि स्विफ्ट पे डिपेंडेंस कम कर देंगे, क्योंकि इससे शक आता है। ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज फिर शक की नज़र से देखेगी कि इंडिया कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा। तो ये आपके लिए एक प्रिकॉशन है। हम लोग बस रशिया के साथ जो हुआ है उससे ऑलवेज बेटर बी केयरफुल देन सॉरी। और इन द फ्यूचर आप देखोगे
कि यूपीआई और इंटरनेशनल पेमेंट से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली है एंड इट विल रेवोल्यूशनाइज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। और फाइनली इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार मैं इधर एक बात बोलूंगा कि आचार्य चाणक्य वाकई में बहुत ज्यादा आगे की सोचते थे। हमेशा उनकी बातें ऐसी थी जिससे आज की पीढ़ी सीख उनकी नीति बहुत कमाल होती थी, उनकी सच नीतियों में। से आज की पीढ़ी सीख ले रही है और ये बात वाकई है, अच्छी है। हमें दूसरों से सीखना चाहिए। रशिया स्विफ्ट जब बैन हुआ ना उसका, बिल्कुल। उसको वो धरा का धरा रह गया, बिल्कुल ऐसा वो तबाह हो गया था। उसके पास कुछ नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसकी जितनी भी बाहर फॉरेन रिजर्व था वो भी उन्होंने ले सीज लिया, कर लिया। सब मतलब हर चीज में देखा जाए तो रशिया वो खराब हो गया था, बहुत ज्यादा लेकिन खराब हो गया अब इंडिया ये चीज सीख रहा है क्योंकि इंडिया ने एक महाशक्ति बनना है। इंडिया के दुश्मन भी यही जो आज दोस्त है वेस्टर्न कंट्रीज, जब इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, जब यही दुश्मन बन जाएंगे और इंडिया को गिराने की कोशिश करेंगे। तो चाइना के साथ भी सेम इस तरह इन्होंने किया है, पहले उसको बढ़ाया, पहले तो इंडिया को चाइना गिराने की कोशिश करेगा। वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। और जिस तरह ये कोई भी देखो बड़ा कंट्री ये नहीं चाहता कि मुझसे कोई देश आगे निकल जाए, तो ये उसको मतलब दबाने की कोशिश तो करते ये हैं। इंडिया बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है, बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। और इसकी वजह से अभी देखो कुछ टाइम लगेगा, कोई चीज करने में कुछ टाइम लगता है। रेमिटेंस खाली $89 बिलियन, $90 बिलियन सबसे ज्यादा जो खाली इंडियन भेजते हैं अपने कंट्री में। यार मतलब क्या है तो यार मेरे ख्याल से यार इंडिया को सबसे पहले उन देशों के साथ ये करना चाहिए यूपीआई सिस्टम जिनमें सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं, या जिनके साथ इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह करता है, ट्रेड करता है, सब कुछ करता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इन देशों के साथ, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इन लोगों इन देशों के साथ सबसे पहले करे, ताकि जो है ना अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो वैसे आने वाली नहीं है, लेकिन आए भी तो जो है ना उसको सॉल्व करे। और ये नीति और इंडिया ये समझ चुका है और इंडिया इस पर जोर भी दे रहा है। कौन कौन यूपीआई यूज करता है कमेंट में लाजमी बताना है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।